बहुत बहुत स्वागत है आपका एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 2 में आपके साथ हम उपस्थित हैं। इसमें हम कुछ एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रॉब्लम टाइप है इस पर विचार करते हैं। और प्रॉब्लम्स टाइप पर विचार करने का सबसे सरल तरीका हो सकता है कि हम प्रॉब्लम को ही देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला टाइप देखते हैं। पहले टाइप के लिए पहला प्रॉब्लम पर विचार करते हैं। क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। ध्यान में रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 48, 60 और 64 का उसमें पूरा भाग लग जाता है। अर्थात सोचना है कि जब ऐसा दिया हो, कुछ संख्या दी गई हो और उससे पूरी मतलब वह संख्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या, जिसमें 48 से 60 से 64 छोटी से छोटी रहे, लेकिन यहाँ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। हम सबसे पहले इस स्थिति में 48, 60, 64 का एलसीएम लेंगे। 48, 60, 64 के एलसीएम के लिए हम 48 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 48 का फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर 4 इंटू 3, 16 गुने 3। 20, 60 का करेंगे तो 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5। और 64 का करेंगे तो 2 का पावर 5। ये सॉल्यूशन पहला का है, ध्यान में रखना है हमको। 48, 60 और 64 का जब हम 2 का पावर 6, 2, 4, 8, 16, 32, 6, 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 4 गुने 3, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 60 का, और 2 का पावर 6 ये प्राइम फैक्टर है पीएफ। एलसीएम जब इसका लेंगे तो सारे फैक्टर को लिख देंगे पहले। 2, 3, 5 और जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर इसका है 6। इसका 3 का मैक्सिमम पावर है, हम देख रहे हैं 3 का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और 5 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो इस प्रकार से हमारा आएगा 64 गुने 15, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 960। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या? 4 अंकों की बड़ी संख्या। ध्यान में रखना है हमको, बड़ी संख्या का निर्माण सबसे बड़े अंक से होती है। तो सबसे बड़ा अंक 9 है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 4 ठो 9 देंगे। अब इसको 960 हमारा एलसीएम आया है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें कि भाग लग जाए 48, 60 और 64 से, 999 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 9600, यानी 960 गुने 10 प्लस 399, अर्थात 9600 प्लस 399। इसमें ये 9600 जो है वह एलसीएम आया था हमारा। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसमें कि 48 से 60 से 64 से भाग लगे, वह है 9600। अभिष्ट संख्या बराबर 9600। एक बार फिर से हम देखते हैं, ऐसा कोई भी संख्या हो, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो निकालना हो, 3 अंकों की बड़ी संख्या हो, या 5 अंकों की बड़ी संख्या हो, 6 अंकों की बड़ी संख्या हो, और दी गई संख्या से भाग लग जाए पूर्णतः वह संख्या ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले तो जो संख्या दी गई है, जैसे यहाँ 48, 60 और 64 दिया गया था, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे उसका एलसीएम। एलसीएम के बाद सबसे जो उसकी बड़ी संख्या है, अर्थात 999 में 960 से भाग दीजिए, जो शेषफल आ जाए, शेषफल आया, इस शेषफल को उससे घटा दीजिए, या यूँ समझ लीजिए इधर जो बच गया वही हमारा अभिष्ट संख्या होगी। तो इस पे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम दूसरे टाइप का है। इसमें क्वेश्चन है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 3, 4, 7, 10 और 12 से पूर्ण विभक्त हो।
यहाँ हमें ध्यान में रखना होता है कि हम एलसीएम लें कि एचसीएफ लें। यूं ही देखते हैं छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो दी गई संख्या से लगा रहे, अगर रहता कि इनमें तो एचसीएफ, लेकिन कहते हैं 3, 4, 7, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य हो तो हम एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्यूशन 3, 4, 7, 10, 12। अब इसका फैक्टर वही प्राइम फैक्टर 3, 4 का 2 का पावर 2, 7 अपने में प्राइम नंबर है, 10 को 2 गुने 5 और 12 को 2 का पावर 2 गुने 3। इसका एलसीएम 2, 3, 5, 7 लिखने के बाद अब हम मैक्सिमम पावर देखेंगे। 2 का मैक्सिमम पावर 2, 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही था तो रहने देंगे, 5 का 1 ही है रहने देंगे, 7 का 1 ही है रहने देंगे। अब यह देखिए, ये तो एलसीएम प्राप्त हो गया। देखना यह है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जितने प्राइम फैक्टर हैं जोड़ा जोड़ा में आना चाहिए था, तो यहाँ जोड़ा में केवल 2 है, 3 जोड़ा में नहीं है, 5 जोड़ा में नहीं है, 7 में नहीं है। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो अभिष्ट संख्या, यहां से ही हमें ध्यान में रखना है। अभिष्ट संख्या, अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या 2 का पावर 2, इसको 2, 1, 3 और दे दीजिए तो जोड़ा में हो जाएगा, यानी 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 2। 4, 9, 25, 49, 25 चौका 100 गुना इसको कर लीजिए, 9 से 9 81, 9 चौक 36, 8 44, 4 4 1 0 0। ये पूर्ण वर्ग संख्या है 4 4 1 0 0। यह वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 3 से भी विभाज्य हो, 4 से भी विभाज्य होगी, 7 से भी विभाज्य होगी, 10 से भी विभाज्य होगी और 12 से भी विभाज्य हो। यदि यह न पूछ करके सीधा यह पूछा गया होता वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता। 2 का पावर 2, 3, 5, 7, यानी 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अगर इससे अगर हम एलसीएम यहाँ निकाल लेते तो 4 तिहाई 12, 25, 60, 7 चक 42, 420 आ जाता। यही हम लोग कर लेते, 4 तिहाई 12, 25, 60 चक 7 चक 42, 420। तो इस प्रकार से हमारा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था जिसमें दी गई संख्या से भाग और उसमें एक टर्म्स जोड़ दिया गया था पूर्ण वर्ग संख्या। अगले टाइप पर हम आते हैं, अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। फिर है एक बार 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से पूर्णतया विभक्त तो होती है और 10 जोड़ देंगे तो उसमें जो 10 जोड़ने से जो योगफल होगा वो 3 से विभक्त हो, यानी 2 कंडीशंस हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 7 से विभक्त होती है और 10 जोड़ देने पर वह 3 से विभक्त हो। तो ध्यान में देखिए तीसरा का, पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है ये लिखते हैं हम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अब 7 से डिवाइड करना हमको, तो को हम चाहें लिख सकते हैं 7 1 2 9 7 28 1 9 7 2 14 5 9 7 8 56 यानी 14 28 3, यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं 7 × 14 28 + 3, ये लिख सकते हैं। अर्थात 3 यदि हट जाता, 3 यदि हमारा खत्म हो जाए तो ये संख्या हमारा जो है वह
7 से विभाज्य होगा। तो 7 से विभाजित 4 अंकी बड़ी संख्या, 7 से विभाज्य 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 9 में से 3 घट गया। 7 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 99 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 99, 96। और 99, 96 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। और यहाँ इसे कहा गया है कि इसमें 10 जोड़ने से प्राप्त योगफल 3 से विभक्त हो। तो जिसको जोड़ना है पहले इसमें से घटा दीजिए। अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या 99, 96 माइनस 10 प्लस 3। 3 क्यों हमने जोड़ा? क्योंकि अगर हम 99, 96 में से 10 घटा देंगे तो 99, 86 हो जाएगा, जो 7 से विभाजित नहीं होगा। तो फिर उसको विभाजित होने के लिए 3 से विभाजित, और उसके बाद हमारा 99, 86 प्लस 3, 99, 89। अब चेक करना है मुझको यह कि यह 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो कहता है इसमें 10 जोड़ने पर, अभी हमें चेक करना होगा कि 99 से 89 में 10 जोड़ने पर 3 से विभाज्य है कि 99 से 89 में 10 जोड़ देंगे तो 99, 99 हो जाएगा, जो 3 से विभाज्य लग जाता है। तो इस तरह से अभिष्ट संख्या हमारा हो गया 99, 189। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो और जिसमें 10 जोड़ देने के बाद 3 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या है 99, 189। अगला सवाल है हमारा वह छोटी, ये तीसरा क्वेश्चन था, और चौथा क्वेश्चन है हमारा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 15, 24, 32 और 45 से भाग देने पर, 15, 24, 32 और 45 से भाग देने पर शेष बचता है 8, 17। ऐसे सवाल जब रहें तो पहले हम भाजक देखते हैं और इधर शेषफल देखते हैं, शेषफल देखते हैं और थोड़ा उसका अंतर देख लेंगे। भाजक, शेषफल, अंतर। भाजक है हमारा कौन कौन? 15, 24, 32, 45। 15, 24, 32, 45। शेषफल क्या है? 8, 17, 25, 38। 8, 17, 25, 38। और अंतर क्या हो है? तो 15 और 8 का अंतर देखेंगे, 7, 7, 7, 7। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भाजक और शेषफल का जो अंतर है वो कांस्टेंट है। इस स्थिति में अब हमें करना क्या है? भाजक का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जो भी है उसमें से 7 को घटा देना है। तो आप पहले भाजक का एलसीएम यानी 15, 24 भाजक का, इसका एलसीएम निकालना है। 15, 24, 32, 45 फैक्टराइज करें। 3 गुने 5, 2 का पावर 3 गुने 3, 2 का पावर 5, 3 का पावर 2 गुने 5। एलसीएम 2 का पावर 5, 3 का पावर मैक्सिमम वाला 2, 5 का पावर 1। अब हम 2 का पावर 5 यानी 32, 9, 5, 32 गुने 45, 32 पचे 45 दूनी 90, 45 या 135 और 9, 14, 4, 0, ये इसका एलसीएम आया। अब इसमें से हम इससे 7 घटा देते हैं। तो अभिष्ट संख्या 7 क्यों घटाएंगे? चूंकि शेषफल और भाजक और शेषफल का अंतर 7 था। तो अभिष्ट संख्या
1440 घटे 7 बराबर 1433। एक बार फिर से देख लेते हैं। भाजक और शेषफल का अंतर था 7 7। हमने 15 को फैक्टराइज किया, 3 गुने 5, 24 को फैक्टराइज करेंगे, 2 24, 32 का 2 का पावर 5, 45 का 3 का पावर 2 गुने 5, एलसीएम 2 के पावर 5, 3 का पावर 2 और तो 5 और 9 में 45, 45 को 32 से 32 बचे 160 होता है, 16 में 44, 1440 हुआ। अब इसमें जब हम भाग देंगे 1433 होता है। 1433 में 15 से भाग दे करके देखेंगे, हमारा शेषफल होगा 8 बचेगा। फिर 24 से भाग दे करके देखेंगे, शेषफल हमारा 17 बचेगा। 32 से भाग दे के देखेंगे, शेषफल हमारा 25 बचेगा। और 45 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 38 बचेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ हम इसके अलावे जो एलसीएम एचसीएफ के एप्लीकेशन जो और बचे हैं उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2274, 2061 और 254 को विभाजित करने पर क्रमशः 6, 3, 4 शेष बचता है। 2274 फिर से एक बार देखते हैं। 105वां है। भाजक देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 2274 और इतना को विभाजित करना है। ध्यान में रखना है, इसमें जिससे लगा हुआ है महत्तम समावर्तक का केस है। एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि लगा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, उससे भाग देना है। किसको? 2274 को, 2061 को, 1054 को। इसलिए इस केस में हमको एचसीएफ निकालना है। परंतु एचसीएफ निकालने से पहले एक चीज देखना है, किसका एचसीएफ निकालना है। कहता है विभाजित करने पर क्रमशः शेष 6, अर्थात 2274 में जब भाग देंगे तो शेष 6 बचे, 2061 में भाग देंगे तो शेष 3 बचे और 254 में भाग देंगे तो शेष 4 बचे। तो सबसे पहले भाजक हमारा भाज्य, इसमें भाज्य है। भाज्य है हमारा 2274, शेष 2274 के लिए शेष संगत है 6, 2061 शेष 3 और 1054 शेष 4। अंतर निकाल देते हैं। 2274 में से 6 चला गया, 2268, 2061 में से चला गया 2058 और 1054 में से 4 चला गया 1050। अब हमारा 2268 का देखते हैं। फिर से एचसीएफ के लिए भी वही काम करेंगे हम। 2268 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पीएफ 2268 के लिए तीन से करेंगे। 1 8 9, 3 से 63, 3 से 21, 3 से 7, अर्थात इसका 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 7। ये था हमारा 2268 का। 2058 का पीएफ इसी तरह से निकालेंगे हम। 2058 1029, 3 से करेंगे। 3 3 9, 1 2, 343, 3 4 3। अब हमारा ये 7 से लगेगा। 7 चौका 28, 7 49, 7 9 63, फिर 7 से 7, ऐसे 343 7 का क्यूब हो जाए। तो इस तरह से हमारा हो गया 2 इंटू 3 गुने 7 का पावर 3। फिर उसके बाद है 1050, 1050
50 का पीएफ करेंगे। 525, 5 से 105, 5 से 21, 3 7, तो 2 3 5 का पावर 2 और 7। इस तरीके से हमारा 2268 का पीएफ, 258 का पीएफ और 250 का पीएफ निकला। तो इस तरीके से अब हमको देखना है प्राइम फैक्टर के बाद एचसीएफ। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हमें लिख देना है और सबका मिनिमम पावर लिखना है। तो इसका सारा फैक्टर पहले लिख देते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 7 लिखते हैं। अब मिनिमम पावर 2 का मिनिमम पावर 1 है, 3 का मिनिमम पावर 3 3 3 3 का मिनिमम पावर 1 है, 5 का मिनिमम पावर 5 का मिनिमम पावर 5 देखिए कि इसमें है ही नहीं, तो 5 का मिनिमम पावर 0 है और 7 का मिनिमम पावर 1 है। तो इस प्रकार से हमारा होता है 2 गुने 3 गुने 7, 7 या 21 दूना 42। अभिष्ट संख्या हमारा हो जाएगा 42, जिससे कि भाग जब हम देंगे 2274 में तो हमारा शेष बचेगा 6, और 2061 में भाग जब हम देंगे इससे, यानी 42 वो संख्या है जिसको 2274 से भाग दिया जाए तो शेष 6, 2061 से में भाग दिया जाए तो शेष 3 और 1054 में भाग दिया जाए तो शेष हमारा बचेगा 4। तो इस प्रकार से हमारा जब एक नज़र हम फिर से डाल लेते हैं तमाम सवालों पर कि हमें करना क्या है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी पहले, तो हम सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे। उसके बाद जो दी गई संख्या है उसका हम एलसीएम लेंगे, यानी इसमें एलसीएम लेना है, उसके बाद उसे भाग देना है। दूसरा क्वेश्चन था पूर्ण वर्ग संख्या निकालने का। तो पूर्ण वर्ग संख्या में हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करके ये देख लेना है कि वो पेयर में है या नहीं है। पेयर में नहीं है, बस उसको पेयर में लाने के लिए, जोड़ा में लाने के लिए जो संख्या पेयर में ना हो उस संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन था बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से विभक्त हो। फिर पहले तो आपको सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की लिखनी है, 7 से भाग देना है, उसमें से 10 घटाना है, अंत में 3 जोड़ देना है। छोटी से छोटी संख्या जिसको 15, 24, 32 और 45 से भाग देने पर शेष 8, 17, 25 और 38 बचना था। पहले भाजक और भागफल का, शेषफल का अंतर निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए और जो अंतर है उसको घटा देना है। इसमें क्या है, भाज्य और शेषफल का अंतर निकाल दीजिए, महत्तम ज्ञात कर दीजिए। भाज्य और शेषफल का अंतर पहले ही ज्ञात कर दीजिए और जो प्राप्त होता है संख्या उसका महत्तम ज्ञात कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे हम एलसीएम एचसीएफ के अन्य